बच्चों, today we are going to discuss our chapter in continuation, and the date is today 30. काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों कि एक तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको बताया गया था और उसमें कुछ एडवांस चीज पढ़ानी है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो देखिए, एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी स्पेसिफिक हीट, और अभी हमारी क्लास में एक बच्चे ने, खुशबू ने बहुत अच्छा समझाया भी था स्पेसिफिक के बारे में। अभी मैं देखा तो खुशबू ने कहा था कि सर बच्चों को बताया था कि जो हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी है ना, वो डिपेंड करती है तीन बातों पर। उस बॉडी के मास पर डिपेंड करती है, और राइज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा जो अपनी हीट डिपेंड करती है वो उस नेचर ऑफ बॉडी जो गर्म की जा रही है उसके लिए कांस्टेंट आता है सी। और मैं आप पूछना चाहूंगा खुशबू से कि बेटा ये सी का क्या नाम है? स्पेसिफिक हीट। इन्होंने बोला कि इसका नाम है स्पेसिफिक हीट, या आदर्श बेटा इसको ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ओके सर, गुड। तो अब इसका एक ऐसा यूनिट भी मैंने बताया था, और मैं चाहूंगा कि हृदय मेरी क्लास में बताएं कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट कौन सा होता है। एक तो सीजीएस यूनिट बताएंगे मुझे, सीजीएस यूनिट। यहाँ एक हिंट मैं दे दूं हृदय आपको कि सी बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो सी का ऐसा यूनिट क्या होगा हृदय? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और यहाँ पर हृदय मैं आपको बताऊं जो चेंजिंग टेम्परेचर है उसका तो कुछ भी हो सकता है, पर केल्विन भी चलता है और पर डिग्री सेल्सियस चलता है। ये वैसी बात बताई मैंने आपको, बिल्कुल ठीक हमें बताया हृदय ने कि ये बिल्कुल ऐसे होगा। अब मैं जो है रुद्र से पूछना चाहूंगा कि बेटा इस सी का एक ऐसा यूनिट भी होता है, इस सी का एक ऐसा यूनिट तो क्या मुझे रुद्र बता पाएंगे इसका ऐसा यूनिट? यस सर, बताइए। 4.2 किलो जूल। 4.2 किलो जूल, बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो जो ना, जो आप उसकी जो यूनिट होता है ना उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती है, तो आप उसको यूनिट बोलेंगे जूल पर, इसकी जगह जूल पर डिग्री सेल्सियस भी चलेगा, लेकिन जब एसआई की बात होगी तो आप उसे बेहतर होगा कि आप बोलेंगे क्या पर केल्विन। तो ये बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 100% पेपर में सवाल आना है। और यहाँ में आपको वैसे तो रेलेवेंस नहीं है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, लेटेंट हीट की भी बात मैंने करी थी, लेटेंट हीट की भी बात करी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेटेंट हीट के समय में हृदय आपको याद होगा मैंने कहा था कि डेल्टा क्यू बराबर एमएल होता है। सुनिए बेटा, डेल्टा क्यू बराबर एमएल होता है, क्योंकि लेटेंट हीट की बात हम कब करते हैं? जब कोई चीज गर्म तो हो लेकिन हाँ गर्म तो हो नहीं बोलना चाहिए, बल्कि होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट गर्म तो हो नहीं, गर्म हो और उसकी स्टेट बदल जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब होता है ये। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे सिमी, तो इसमें डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा टी राइजिंग टेम्परेचर है। तो लेटेंट हीट का ये सुपर हीट फार्मूला है, जिसमें वो एम वो मास है जिसकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन हम 12वीं में पढ़ते तो हमारा हिंदी मीडियम था, अवस्था परिवर्तन बड़ा फेमस था, सर बता रहे थे, और अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। ओके। अच्छा, अब यहां पर जो एल है, अब देखिए इस फार्मूले में डेल्टा टी नहीं आता, तो एल का यूनिट क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई एम से ना खुशी बेटा बता सकती हो एल का सीजीएस यूनिट क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम। वेरी गुड, कैलोरी पर ग्राम। और इसका ऐसा यूनिट जूल पर केजी। जूल पर केजी। अब इस एल की दो वैल्यू होती हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, इसका सिंबल खुशी बेटा छोटा सी नहीं बड़ा सी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैसे आपके सामने आता है, देखिए ये कैसे आपके सामने आता है। हम आपसे कहते हैं एज वी नो कि डेल्टा क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी। अब ध्यान से थोड़ी सी केमिस्ट्री मिलाते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर कोई चीज नंबर ऑफ मोल्स में दे रखी हो, अगर मैं आपसे कहूं कि
कि कोई चीज अगर नंबर ऑफ मोल्स में दे रखी हो और मैं आपसे कहता हूं कि इफ n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसको गर्म कर रहे हैं, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री सब जानते हैं, n बराबर m बटे बड़ा M होता है। क्यों भैया, केमिस्ट्री में बहुत फेमस है ये। तो जब बताएगा इसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, सब्सटेंस का मास। मास ऑफ सब्सटेंस। और विल एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस? मोलर मास। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं आप इसको, मॉलिक्यूलर मास। ये फेमस फार्मूला है सिमी बेटा, सिमी बेटा ये बहुत फेमस है। तो यहां से देखो सिमी, छोटा n बराबर n इंटू बड़ा M हो गया। सिमी से बात करेंगे। सिमी बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। सिमी बेटा, इसको यहां लिख दो। अगर सिमी यहां पर हम इसको पुट कर दें तो डेल्टा Q बराबर बोलो क्या रहेगा? n बड़ा M C डेल्टा T छोटा c और डेल्टा T। अब ध्यान से सिमी मेरी बात सुनना। सिमी बेटा, एक बात मेरी ध्यान से आप सुनती रहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो ये हो, एक मिनट सिमी, देखो एक मिनट रुको भैया। सिमी ये जो होता है ना बेटा, एक मिनट यहां से एक मिनट। ओके सिमी, ये जो है ना C, ये स्पेसिफिक हीट है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये स्पेसिफिक हीट है। इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। देखो ये वो हीट है जो 1 ग्राम के लिए चाहिए, और इसे m से मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से, तो ये वो हीट है जो 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाने को चाहिए। आई रिपीट, ये वो हीट होती है, ये वाली वो हीट होती है जो 1 ग्राम के लिए होती है रिक्वायर्ड, और m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 मोल के लिए हो गई। इसको बड़ा सी कहते हैं, यानी कि बड़ा M इंटू छोटा सी को कैपिटल C लिख देते हैं बच्चों। देखो अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं आदर्श बेटा, डेल्टा Q बराबर n और बड़ा C। बड़ा C को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, नहीं 1 मोल। अगर मोल के टर्म में लिखें तो ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूला जो है ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। और आदर्श बेटा, ये बड़ा वाला C होता है मॉलिक्यूलर मास इनटू छोटा C। इज दैट क्लियर? इस छोटा C। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें आपको खास कीमती बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इस पे आता है न्यूमेरिकल, 99.9% आता है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में इस बात को बिल्कुल अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनने ना, जरा भी कोताही मत करना समझने में, कि अगर क्वेश्चन देखो ये फॉर्मूला लगेगा, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, ये लगेगा न्यूमेरिकल में या ये लगेगा। बेटा, अगर क्वेश्चन में सब्सटेंस का मास दे रखा हो, क्या दे रखा हो, मास, और स्पेसिफिक हीट दे रखी हो, तब ये लगेगा। और अगर दे रखी हो मोलर स्पेसिफिक हीट एंड मास ना हो, मोल्स हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, 1 मोल, आधा मोल, 3 मोल, ऐसे, और मोलर स्पेसिफिक, तो ये लगेगा न्यूमेरिकल आएगा 100%। ठीक है? बड़ा सी क्या है अदर? मोलर स्पेसिफिक हीट। और एक आखिरी बात बता के बात को खत्म कर रहा हूं कि गैस की स्पेसिफिक हीट 2 होती है, क्योंकि गैस को गर्म करने पर वो फैल जाती है। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बड़ा Cp, पीछे एक होता है बड़ा Cv। और ये इसलिए पढ़ाना पड़ा कि जो मुझे आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाना था, मेन फर्स्ट लॉ में बहुत फेमस टॉपिक है Cp माइनस C बराबर R का डेरिवेशन, Cp माइनस C बराबर R। तो ये Cp है क्या, ये मैं बताना भूल गया। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताई, न्यूमेरिकल की बताई। और एक बात के बाद यहाँ लिख के बात खत्म कर रहा हूँ कि फॉर गैस ये बड़े C के 2 टाइप होते हैं। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये रिलेशन अगली क्लास में आपको कराऊंगा कि बड़ा Cp माइनस बड़ा Cv बराबर बड़ा R।